सो गाइस चलिए आज बात करते हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि 10 और 11 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स याद नहीं होगा तब कहिएगा। बिल्कुल आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहिएगा कि हाँ याद हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है सेना आयुध कोर का जो है 247वां जो स्थापना दिवस होता है वो कब मनाया गया है। तो आपको बताना है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जो है आपका जो सेना आयुध कोर का जो है 247वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है डेट पूछे तो आपको बताना है 8 अप्रैल को। मेरे हिसाब से लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नहीं याद होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की हाल ही में जो है किस देश में, मतलब कौन सा देश में जो है लगे आपातकाल को जो हटा दिया गया है। कौन सा देश में लगा था जो आपातकाल उसको हटा दिया गया है, देश का नाम पूछ रहा है। तो आपको बताना है श्रीलंका। श्रीलंका देश में जो आपातकाल लगा था उसको जो है हटा दिया गया है। क्लियर, ये भी आपको याद हो गया, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर नहीं याद होगा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको, आप ऐसा काम अगर जरूर करेंगे नहीं समझ में आता होगा तब, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की हाल ही में जो है किसने, मतलब कौन जो है आपको मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का जो है शुभारंभ किया है। तो NCW जो है आपका ये जो है जो मानव तस्करी रोधी जो प्रकोष्ठ होता है उसका शुभारंभ किया। कौन किया है, तो NCW। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन दे सकता हूँ कि बताइए NCW है क्या, उसके बारे में जो है आपको सर्च करना है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा भी याद हो गया ना, अगर पूछे एग्जाम बताइए कि मानव तस्करी रोधी जो प्रकोष्ठ है उसका शुभारंभ कौन किया है, तो NCW ने किया था। अब सेकंड हम लोग जानिए गए कि मतलब कौन सा देश में जो है जो आपातकाल जो है ये हटा दिया गया था, श्रीलंका। और फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि आयुध जो कोर है 247वां उसका स्थापना दिवस कब मनाया था, 8 अप्रैल को। तो मैं मानता हूँ तीसरे तीनों याद हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में जो है जो सैटेलाइट इंटरनेट है जो लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ जो समझौता किया गया है। तो आपको बताना अमेजन। क्वेश्चन क्या कर रहा था समझे कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा था कि किसने, मतलब किसने जो है सैटेलाइट जो इंटरनेट है इंटरनेट लॉन्च हेतु जो तीन फर्मों के साथ जो समझौता किया, कौन किया बताइए। तो ये जो है आपका आंसर होगा अमेजन। अमेजन जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट जो लॉन्च हेतु जो 3 फर्म है उसके साथ जो समझौता किया, मतलब उसके साथ मिला हुआ है। कौन, तो अमेजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ गया, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु जो 3 फर्मों के साथ जो है कौन समझौता किया, किसने किया है, तो अमेजन ने किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि बताइए कि हाल ही में जो है किस राज्य ने, मतलब कौन सा राज्य ने जो है दुग्ध उत्पादों मतलब दूध के उत्पादों के लिए जो है सहकारी बैंक का जो स्थापना किया है। तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है ये जो है जो दूध का उत्पादक होता है उसके लिए जो है सहकारी जो बैंक होता है उसका स्थापना किया है। कौन सा बैंक, सहकारी बैंक। और कौन सा राज्य ने किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था क्वेश्चन किस राज्य ने, मतलब कौन सा राज्य ने जो है आपका दूध उत्पादक के लिए जो है सहकारी बैंक का स्थापना किया, कौन सा राज्य बताइए। तो आपको बताना है कर्नाटका है वो, कर्नाटक राज्य, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की किस देश का, मतलब कौन सा देश का जो है कृषि निर्यात पहली बार जो है 50 बिलियन डॉलर जो है पार हो चुका है, पार पहुंचा है। तो आप क्या बताइए, भारत। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो कृषि निर्यात जो है, आयात होता है एक निर्यात होता है, तो जो कृषि निर्यात है जो पहली बार जो है 50 मिलियन डॉलर जो है पार पहुंचा है। आयात मतलब कोई आया, निर्यात मतलब भेजना। तो जो 50 मिलियन डॉलर जो है पार पहुंचा है, कह रहा है कृषि निर्यात जो मतलब किस देश ने, मतलब कौन सा देश जो है जो कृषि निर्यात में जो पहली बार जो 50 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा, कौन सा देश है, देश का नाम बताना है। तो आपको बताना भारत देश है वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाल ही में जो है किसे जो है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो सत्यपाल मलिक जी जो को जो है आपका संत
जो नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उनसे सम्मानित किया। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए जो संत नामदेव जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे किनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन दे दिया। अगर वहाँ पे अगर आपको दिखेगा सत्यपाल मलिक जी, तो आप उसी को टिक कीजिए, क्योंकि हम लोग पता चल गया ना कि जो नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको सम्मानित किया गया, तो सत्यपाल मलिक जी को। ठीक है, अब बात करते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने, मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री जो उद्योग क्रांति योजना है उसको शुरू की है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है वो जो है आपका मुख्यमंत्री उद्योग जो क्रांति होता है उसका योजना शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या करता समझे कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने, कौन सा राज्य सरकार ने, पूछ रहा है कि मतलब कौन सा राज्य सरकार, कहाँ का राज्य सरकार जो है कि उसने जो है मुख्यमंत्री जो उद्योग क्रांति योजना होता है वो शुरू किया गया है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने। ये जो है आपका मुख्यमंत्री उद्योग जो क्रांति योजना है वो शुरू, मान लीजिए एग्जाम पूछ दे कि बताइए कि कौन सा राज्य सरकार जो है कि आपका जो मुख्यमंत्री जो उद्योग क्रांति योजना होता है उसको शुरू किया है, तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है नए ATS चीफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो आप क्या बताइएगा, नवीन अरोड़ा के। नवीन अरोड़ा जी को जो है आपका ATS चीफ के रूप में जो है नियुक्त किया गया। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि बताइए कि ATS क्या होता है, इसके बारे में बताइए, तो आप क्या बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताइएगा। नहीं पता है तो आपको सर्च करना है क्या होता है उसके बारे में जानना है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो है नए यानी यूपी के जो नए ATS के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया, तो आप क्या बताइएगा। आपको बताना है नवीन अरोड़ा जी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में जो है जारी जो हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर आ रहा है, तो आपको बताना है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है जो जारी किया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, तो मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का वो जो है मतलब शीर्ष स्थान मतलब ऊंचा स्थान पर पहले स्थान पर कौन रहा है वो पूछ रहा था। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपका जो 10 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर पूछे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स क्या उसके बारे में, कि हाल ही में जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो मतलब उसमें जो अति किया गया था उसमें कौन से स्थान पर रहेगा, मतलब कौन सा पहले स्थान पर रहा है, तो आपका बताना मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यही पूछ रहा था कि बताइए यूपी के जो है नए ATS चीफ के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया था, नवीन अरोड़ा जी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां था कि मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है जो मुख्यमंत्री क्रांति योजना है उसको जो शुरू किया गया है, तो आपको बताना था कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 था कि हाल ही में जो है किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो सत्यपाल मलिक जी को किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 था कि मतलब कृषि निर्यात में जो है पहली बार जो 50 बिलियन जो डॉलर होता है उसको पार चुका है कौन सा देश था, तो आपको बता देना था कि भारत था। क्वेश्चन नंबर 5 था कि मतलब किस राज्य ने जो है दूध के उत्पादकों के लिए जो है सहकारी बैंक का स्थापना किया है, तो आपको पता चली गया था कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3 था 4 नंबर की सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च है तो जो 3 फर्मों के साथ जो समझौता कौन किया है, तो आपको बताना था अमेजन। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हाल ही में जो है किसने मानव तस्करी रोधी जो प्रकोष्ठ है उसका शुभारंभ किया है, तो NCW ने किया है। और क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड क्वेश्चन यही था कि जो आपका जो मतलब कौन सा देश में जो आपातकाल को जो हटा दिया गया था श्रीलंका के साथ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि मतलब जो सेना आयुध कोर का जो है 247वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, तो 8 अप्रैल को मनाया गया था। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 10 अप्रैल का आपको जो करंट अफेयर्स क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 11 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स के ऊपर। तो हम लोग जो है अब आ गए हैं 11 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग के साथ कि बताइए जो हाल ही में जो है जो 57वां जो है CRPF जो शौर्य दिवस कब मनाया गया, तो आपको बताना है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को जो है 57वां जो CRPF जो शौर्य दिवस होता है वो मनाया गया, कब मनाया गया, 9 अप्रैल को। क्लियर, एक बार फिर रिविजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बात करते हैं सेकंड की जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वन हेल्थ जो फ्रेमवर्क शुरू किया है, कौन किया है बताइए। तो आपको बताना है
इसमें आपको क्या बताना है, इसको बताना है कि उत्तराखंड जो है ये आपका जो पायल प्रोजेक्ट के रूप में जो है जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो है शुरू किया है। कौन किया है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड नंबर कि किस देश के जो है फोटोग्राफर ने जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किताब का जो है वो जीता हुआ है? तो कनाडा देश के जो फोटोग्राफर ने जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो है खिताब जीता है। क्वेश्चन दे सकता है इसे कि बताइए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जो है कौन जीता है, कौन सा देश जीता है? तो आपको क्या बताना है कनाडा देश जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि बताइए कि हाल ही में जो है किसने अवसर योजना जो है शुरू किया गया है? तो आप क्या बताइए? AAI यानी AA ये जो है अवसर योजना शुरू की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कौन जो है कि अवसर योजना को जो है शुरू किया है? तो आपको बताना है AA ये जो है शुरू किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि बताइए जो है DRDO ने जो है सॉलिड फ्यूल डैक्टेड जो रैमजेट है उसका तकनीकी का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो कहाँ पे किया है? तो आपको बताना है उड़ीसा में। जो DRDO ने जो है सॉल्डिंग फ्यूल डैक्टेड जो रैमजेट है उस तकनीकी का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, कहाँ किया है, कौन सी जगह पे किया है? तो आपको बताना उड़ीसा में किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की हाल ही में जो है खबरों में जो रही ब्लू नाइट नदी का जो उद्गम जो है किस देश में हुआ है? तो आपको बताना है इथोपिया जो देश है वहाँ पे जो है आपको खबरों में जो ये रहा है, मतलब थोड़ा न्यूज़ में रहा है कि ब्लू नाइल जो नदी है उसका जो है उद्गम जो है किस देश में है, किस देश में होता है? तो आप बताइएगा इथियोपिया देश में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की RBI ने जो है एक्सिस बैंक और किस बैंक, एक्सिस बैंक तो ही है, साथ में कौन सा बैंक पर जो है 93 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है? तो आपका आंसर होगा IDBI जो बैंक है उसको पर जो है 93 लाख रुपये का जो है जुर्माना लगाया है। RBI एक्सिस बैंक और किस बैंक पर? RBI एक्सिस बैंक तो ही है, साथ में कौन सा बैंक पर जो है 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो आपको बताना है IDBI बैंक पर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की हाल ही में जो है अपनी EV नीति में जो है इस साइकिलों क्या चीज़ अपनी क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो अपनी EV जो नीति है उसमें जो साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया? था आपको आंसर होगा दिल्ली जो है अपनी जो EV नीति है उसमें साइकिलों को जो है शामिल करने वाला पहला जो है देश बन गया। कौन? तो आपको बताना है EV। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में जो है अपनी EV तो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, क्या कर रहा है कि हाल ही में जो है किसने जो है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्निस विद जो है BCCI नामक जो है पुस्तक लिखी है? तो आपका आंसर होगा विनोद राय जी जो है आपका ये जो है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन जो है यानी माई इनिगिस वेद यानी BCCI नामक जो पुस्तक कौन लिखे? तो विनोद राय। क्वेश्चन नंबर 9 किया कर रहा था कर, अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा था कि हाल ही में जो है किसने नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन यानी माई इग्निस विद यानी BCCI नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो विनोद राय। और क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि हाल ही में जो है अपनी EV नीति जो है साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था कि RBI एक्सिस बैंक तो ही है, साथ में किस बैंक पर जो है 93 लाख रुपए का जुर्माना लगा है? तो IDBI बैंक पर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा था कि जो खबरों में मतलब न्यूज़ में चल रहा है कि जो ब्लू नाइल नदी है उसका उद्गम किस देश में हुआ है? तो हम लोग जान गए कि इथियोपिया देश में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा था कि बताइए कि DRDO ने जो है सॉलिड फ्यूल डायरेक्टर रैमजेट तकनीकी का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था? उड़ीसा में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 था कि बताइए किसने जो है जो अवसर योजना जो शुरू किया है? तो आपको बताना था AA यानी AAI ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था कि किस देश के फोटोग्राफर ने जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो कनाडा देश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 1 था कि जो 57वां जो है CRPF शौर्य जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? तो 9 अप्रैल को मनाया गया। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स काफ़ी था। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात किए। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक टाटा बाय। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे विजिट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।